बना दिया। इस समय ये जो है श्रीमती नीलम नीरज रावत गिरिराज जी पर भी यजमान है वर्तमान में। वहाँ गिरिराज जी पर दुर्गा माता मंदिर के लिए जो सप्तशती पाठ चल रहा है, दुर्गा सप्तशती के पाठ के यजमान वर्तमान में अभी गिरिराज जी पर हैं। बहुत अच्छा है। देखिए, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म में जितना आपका धन जाता है, धर्मेण हन्यते व्याधि, उस धर्म के प्रभाव से जीवन में व्याधि का नाश होता है, रोग दोग नहीं होते। रोग दोग में पैसा नहीं लगेगा। धर्मेण हन्यते व्याधि तथा वही हन्यते ग्रहा, और धर्म से ग्रहों की शांति होती है, ग्रहों का दुर्बल समाप्त होता है। और धर्मेण हन्यते व्याधि तथा वही हन्यते ग्रहा, और धर्मेण हन्यते शत्रु, और धर्म से शत्रुओं का शत्रु भाव समाप्त होता है। ये तो धर्मस ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। इसलिए धन्य है। इस समय सप्तम वर्ष में हमारे श्रीमती सुमित्रा और बालिक दास जी राजपूत यजमान है वर्तमान में। ये सप्तम वर्ष में यजमान बन के इस समय भगवान भागवत का जो संकल्प करके इस समय देव पूजन करते हैं और भागवत की पूजा, व्यास पूजा नित्य प्रति करते ही हैं। ये हमारे श्री नरेश राजपूत जी मूंगफली पंखे वाले जो हैं, जनकपुर पे जिनका पंखा लगा है, उन्हीं के माता पिता हैं श्रीमती सुमित्रा बालिक दास जी, जो इस समय वर्तमान यजमान हैं। माता शीतला की सन्निधि में बड़े भाव से, बहुत अच्छी विधि से पूरा दिन यहाँ समय दे करके, और रात्रि विश्राम भी यहीं करते हैं कि महाराज हम भागवत जी से दूर नहीं जाएंगे, तो यजमान स्वयं रात्रि यहाँ विश्राम, यजमान नहीं घर जाते लेकिन यजमान यहीं विश्राम करते। अच्छा भाव है, और यही भाव भगवान की कृपा से जीवन में लाभ और अनुकूलता देता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा, आप लोग जयकारा बोलने से, नाम बोलने से, जब बीच में राधे राधे बोलते हैं तो पापों का नाश होता है। कहाँ बैठे है पाप प्रभु हंस बोले रघुराय, और जो कीर्तन में मौन रहते ही मुख बैठो जाए। जो जयकारा के समय जयकारा नहीं बोलता, कीर्तन के समय कीर्तन नहीं बोलता, तो पड़ोसियों का पाप उसमें घुस जाता है। इसलिए बोलना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, किसी का पाप हमें तो न घुसे, अपने को निपटाने आए दूसरों को लेके चले जाएं, क्या मतलब। पच्चीस किलो आटा और 5 किलो नमक भी ये इस समय दान भंडारे के लिए करके जा रहे हैं। हमारे नीरज रावत जी ये कट्टा रख दिया उन्होंने वहाँ, 25 किलो आटा और 5 किलो नमक। बोले महाराज जी भंडारे में हमारी तरफ से ये दान हम दे रहे हैं, आपको साधुवाद धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से कुमार ध्रुव राजा हो गए। उत्तानपाद महाराज ने घर का राज्य का त्याग कर दिया, वन में चले गए। समय आने पर महाराज, एक दिन की बात है कि इनकी दोनों माताएं और सौतेली माता का पुत्र जो उत्तम है, वो भी बड़े स्नेह के साथ और जो है रह रहे हैं, राज्य में रह करके अपने भाई का सहयोग कर रहे हैं। हमारे संतोष गुप्ता जी उदगुआ वाले इस समय भगवान ठाकुर जी की कृपा से भागवत जी के व्यास पीठ का सम्मान कर रहे हैं, और 25 किलो आटा भी दान भंडार के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। भगवान उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी जो है अपने राज्य को चलाते हुए पुत्रवत प्रजा का पालन कर रहे हैं, और उसमें उनके भाई उत्तम एक दिन वन मृगया के लिए जंगल में गए, तो वहां जाकर के शिकार करने के लिए गए हैं। धनुष पर बाण चढ़ा करके हिरण को देखा, बाण छोड़ा। उसी समय एक यक्ष ने भी बाण छोड़ा, दोनों का बाण एक साथ आकर के हिरण में लगा, वो हिरण विद करके गिर गया। तो वहां ध्रुव जी पहुंचे, उत्तम पहुंच गए, और वो यक्ष भी आ गए। दोनों ने ये कहा ये शिकार मेरा, वो कहीं ये शिकार मेरा। विवाद हो गया। विवाद हुआ तो बहुत सारे यक्ष इकट्ठे हो गए और उत्तम से युद्ध करके उत्तम को मार डाला, ध्रुव के भाई की हत्या कर दी। तो बिना ध्रुव जी को बताए जब पुत्र लौटा नहीं, तो सौतेली माता सुरुचि अपने पुत्र की खोज में जंगल में गई, तो ये माता को भी एक सिंह ने खा लिया जंगल में। देखो, ध्रुव जी नहीं चाहते थे, ध्रुव जी तो अपनी माता से जितना प्रेम करते थे उतना ही प्रेम सौतेली माता और अपने भाई के बिल्कुल
कोई भेद नहीं, उत्तम से प्रेम करते थे। लेकिन जो जैसा करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं अवश्य में वो भुक्तव्यम। देवी भागवत में लिखा है माता शीतला के लिए, जो देवी भागवत कभी भगवत कृपा होगी तो प्रयास करेंगे, तो देवी भागवत में कहा है कि अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ हम अपने जीवन में करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भले ही सामने वाला हमें क्षमा कर दे, लेकिन भगवान के यहाँ कर्म फल का काट या तो भक्ति है, भक्ति में समर्पित हो जाओ, नहीं तो भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज आज उत्तम और सुरुचि को उसका परिणाम भोगना पड़ा। उत्तम को यक्षों ने मार डाला और सुरुचि को सिंह ने खा लिया। जब दोनों नहीं लौटे तो कुमार ध्रुव ने जानकारी की, गुप्तचरों ने बताया महाराज वो तो जंगल में बनमरिया को गए थे। किसी ने बताया उनको तो यक्षों ने मार डाला। फिर कहा कि तुम्हारी सौतेली माता को सिंह ने खा लिया, वो अपने पुत्र की खोज में गई थी। तब तो महाराज ध्रुव ने अपनी सेना को सजाया और यक्षों पर आक्रमण कर दिया, भयंकर युद्ध किया, लाखों यक्षों को समाप्त कर दिया। तब मनु महाराज आकाश मार्ग से आके कहते हैं पुत्र, ये जो तुम यक्षों का संहार करने में लगे हो, इन्होंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, अपने कर्म के प्रभाव से यक्ष माध्यम बने और उसकी मृत्यु हुई। अलम वत्साति रोषेण, ए पुत्र अब रोष मत करो, युद्ध को समाप्त कर दो। अपने दादाजी के कहने से तुरंत ही युद्ध को रोक दिया। दादाजी ने कहा पुत्र तुम तो भगवत प्राप्त महापुरुष हो, भगवत प्राप्ति तुम्हें हो गई हो, फिर भी तुम जीवों से बैर करो। जो भगवान को पा लेता है उसका प्रेम रहता है, जीवों से बैर नहीं रहता। तो ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया। यक्षों के राजा कुबेर ने कहा, जो देवताओं के वित्त मंत्री हैं, कि हे ध्रुव हम तुमसे प्रसन्न हैं, जो इच्छाओं मांग लो। यदि ध्रुव जी कहते कि हमें तुम अपना पद देवताओं का वित्त मंत्री बना दो तो अपना पद दे देते, लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि बस अगर तुम देना चाहते तो ये दे दो कि हमारा उत्तरोत्तर प्रेम परमात्मा के चरणों में बढ़े, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन राम जी के चरणों में मेरा प्रेम रोजाना नया नया बढ़ता चला जाए, उसमें कमी ना आवे। जो भगवान को पा चुका बस वो यही मांग रहा है, क्योंकि संसार की वस्तु तो अनित्य है। भगवान से प्रेम करने पर ये तो मिलती ही है, इसे मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे एक कोई कन्या कहीं जन्म लेती है, जब वो 18-20 वर्ष की हो जाती है तो माता पिता उसकी बागदान करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, विवाह करते हैं, हरे मंडप के नीचे कन्यादान कर देते हैं। और वो जो वर जहाँ जिसको कन्या ने कभी न देखा था न मिली थी, उसके हाथों में सौंप दिया। वो जब लेकर के अपने घर जाता है तो एकांत में दोनों मिलते हैं। तो देवी कहती है कि हे स्वामी आज से मैं आपकी हो गई। वो कहती जिस कन्या को अभी तक जानते नहीं थे, न तो कन्या उस वर को जानती थी न वर कन्या को, लेकिन जब उसने एकांत में कहा कि बस सब तो मैं तुम्हारी हो गई, मैं सब कुछ त्याग चुकी, माता पिता परिवार को छोड़ के आई और तुम्हारी हो गई, तो वो भी कहता है कि जब तू मेरी हो गई तो मेरी 7 पीढ़ी की कमाई तिजोरी में जो रखी है, सोना चांदी रुपया पैसा, ले ये इसकी चाबी ताली तेरी हो गई, आज ये सब तेरा हो गया। तो जब सामान्य सा पुरुष इतना उदार है कि अपनी 7 पीढ़ी की संपत्ति की चाबी उसको सौंप के कहता है कि आज से तू मेरी है, तो जो मेरा है सो तेरा है, तो जो भगवान से कह दे कि मैं तुम्हारा हो गया, तो जो भगवान का है वो हमारा हो जाएगा। इसीलिए तो संतों में वो बल होता है कि जहां जो कह देते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि वो भगवान के हो गए हैं। वो भगवान का होकर के जो कहेगा वो भगवान को उसकी पूर्ति करना पड़ती है। कुमार ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किए। राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र कल्प और वत्सर को राज्य दिए हैं। गंगा की तलहटी में हिमालय में उत्तराखंड में जाकर के गंगा के तट पर
जप करने के लिए बैठे हैं और माता गंगा का जो नाद हो रहा है, ध्वनि हो रही है, कलकल नादनी माता गंगा की ध्वनि से कानों में महाराज जो आवाज आती है उससे भजन में मन नहीं लगता। तो ध्रुव जी उठ के खड़े हो गए और जाने लगे। माता गंगा मूर्तिमती स्त्री बन के प्रकट हो गई। हे कुमार ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले माता, आपके बहने की जो ध्वनि है वो इतनी तीव्र है कि उसके नाद से भजन में मन नहीं लगता, इसलिए हम दूर जा रहे हैं। माता गंगा ने कहा कि हे महाराज ध्रुव, संसार के घोर पाप करने वाले पापात्मा जब मेरे जल में स्नान करते हैं तो मैं उनके पापों को धो देती हूँ, वो पाप मुझ में आ जाते हैं। और जब तुम जैसे संत मेरे तट पर बैठ करके तप करते हैं, जप करते हैं, तो आपके दर्शन से मेरे पाप राशि भस्मीभूत हो जाती है। और यदि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो संसार के पापों को तो मैं धोती हूँ, मेरे पाप कहाँ धोने को मैं जाऊंगी? आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ध्रुव जी ने कहा कि माता, भजन करने में मन लगाना है, तुम्हारा ये स्वर कम होता नहीं है। माता ने कहा मैं वचन देती हूँ, 1 मील आगे से 1 मील पीछे तक कोई आवाज नहीं होगी, मैं शांत होकर बहूंगी। माता गंगा ने अपनी धारा में परिवर्तन कर दिया, शांत होकर के बहने लगी। कुमार ध्रुव ने वहां तप किया। एक दिन देखा कि बैकुंठ से विमान आ गया। भगवान के पार्षद आके कहने लगे कि महाराज ध्रुव विराजिए। तो विमान आ गया है, पार्षद निवेदन कर रहे हैं और ध्रुव जी की माला अभी आधी हुई है। कह रहे हैं थोड़ी इशारा किया, प्रतीक्षा करो, माला पूरी हो जाएगी तब चलेंगे। देखिए, काल विजयी यदि कोई हो सकता है तो वो भगवान का भक्त हो सकता है, और किसी का सामर्थ्य नहीं कि कोई काल को जीत ले। विमान खड़ा है। आप यदि हमारे पास मृत्यु आ जाए और हम कहें कि 2 मिनट का समय दे दो, बेटे को कह दें कि भैया अब हम जा रहे हैं और तुम्हें ऐसा ऐसा है, ये सब समझ लेना, तो क्या मृत्यु देवता समय देगा? नहीं। लेकिन कुमार ध्रुव जी ने कहा प्रतीक्षा कीजिए। तो वहां भगवान के पार्षद विमान को रोके खड़े, माला पूरी की। आप तो बैठिए। बोले नहीं, मैं ध्रुव लोक में जाऊंगा तो गंगा नहीं मिलेगी, गंगा माता तो स्वर्ग से मृत्यु लोक में आ गई, मैं पहले स्नान कर लूं। तो गंगा स्नान किया, लौट करके आए तो विमान ऊंचा है। तब तक तो मृत्यु देवता खड़ा है, हाथ जोड़ के मृत्यु देवता कह रहा है, हे महाराज ध्रुव, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके ऊपर मैं अपने प्रहार को करूं। संसार का कोई भी प्राणी जब इस लोक को त्याग के जाता है दूसरे लोक में, तो मेरे प्रहार को सह करके शरीर को त्याग के जाता है, लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं कि तुमसे शरीर छुड़ा सकूं। कृपा करके आप मेरा स्पर्श कर लीजिए, मैं तो आपका स्पर्श करने में समर्थ नहीं। तो मैं बैठ जाता हूं, आपका विमान ऊंचा है, मेरे सिर पर पैर रख के इस विमान में चढ़ जाइए, तो आपको सीढ़ी मिल जाएगी और मेरा काम स्पर्श का बन जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम, और जो पवित्र जो विमान था उसमें ध्रुव जी चढ़ गए। जब ध्रुव जी विमान में आसीन हुए हैं और पार्षदों ने जो है विमान को चलाना आरंभ किया, कुछ ऊपर पहुंचे और ध्रुव जी ने कहा रोकिए, नीचे चलिए। पार्षदों ने कहा महाराज ये घर की गाड़ी नहीं है कि घर की कार है, जब जिधर को चाहो सो मोड़ दो। भगवान का निश्चित समय के लिए आदेश मिला है और आप बार बार कितने समय तक वहां रोके रहे, अब कह रहे हैं मोड़िए। कारण क्या है? कारण ये है कि जिस माता ने मुझे वो संस्कार दिए कि उन संस्कारों के कारण मुझे 5 वर्ष और 5 महीने की अवस्था में भगवत प्राप्ति हो गई, उस माता को छोड़ करके मैं अकेला बैकुंठ जाऊं, ये नहीं हो सकता। माता सुनीति को लेके जाऊंगा। तो पार्षदों ने कहा कि महाराज ध्रुव विचार तो कीजिए, जिस माता के गर्भ से तुम जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो वो माता तुमसे पीछे नहीं रह सकती। आगे देखिए, एक विमान और जा रहा है, उसमें माता सुनीति विराजमान है। भगवान के पार्षद कीर्तन करते माँ की गाथा को गाते हुए ले जा रहे हैं। ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। मैं तो समझ रहा था कि मैं माँ को लेके जाऊंगा, मेरी माता तो मुझसे आगे, उसी के कृपा बल से तो मैं जा रहा हूं। बोले सुनीति मैया की। ये माताएं धन्य होती हैं। संसार में कोई कितना बड़ा भी त्यागी हो,
कोई कितना बड़ा ही सन्यासी हो, कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कोई कितना बड़ा राजनेता हो, सबकी माता माता ही होती है, सबको जन्मदात्री माँ होती है। माताओं की कुक्षी से ये शक्तियां जन्म लेती हैं। बोलो सुनीति मैया की। इस प्रकार से महाराज जी तो ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव लोक में जाकर के बैठे। आज भी ध्रुव जी की परिक्रमा सप्तऋषि करते हैं और विवाह के समय में पंडित जी कहते हैं खवास दंपति को ध्रुव तारा का दर्शन कराओ कि इन्होंने इनके साक्ष्य में दाम्पत्य सूत्र बंधन को स्वीकार किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो बोला करो आप तो 7वीं वर्ष है, हम जहां जाते हैं तो राधे राधे की ध्वनि बोलने वाले अधिकतर मिलते हैं। हमारे दिनारा में ये कैसी स्थिति? अरे जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, जब बुलवाएं तो राधे राधे अवश्य बोलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए। अंग के पुत्र का नाम बेन हुआ। बेन बड़ा दुराचारी था। बेन की दुष्टता के कारण महाराज अंग ने अर्धरात्रि में ही अपने राज्य को त्याग के वन में चले गए। अंग महाराज की पत्नी का नाम सुनीता था, वो मृत्यु की पुत्री थी। तो अपने नाना के गुण बेन में आ गए थे। बेन जब पिता जंगल में चले गए तो बेन को राजा बना दिया। राजा बनते ही बेन ने ये भेरी पिटवा दी, मुनादी पिटवा दी। क्या कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। पूरे अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि आज से न यष्टव्यम, न तो कोई यज्ञ करेगा, न दातव्यम, न कोई दान देगा, न होतव्यम, न कोई होम करेगा, और न कोई तिलक चंदन चोटी लखाएगा रखाएगा। अगर ऐसा कोई मिला तो उसके धड़ से सिर का अंत करते चले जाओ। अपने सेवकों को आज्ञा कर गए। ऋषि गए, समझाया राजन, जिस राजा के राज्य में प्रजा धर्म करती है, राजा धर्मात्मा होता है, तो भगवान ये विचार करते हैं कि मेरा ही शासन है। उस राजा की रक्षा करते हैं और उसके आयु बल वृद्धि कीर्ति में वृद्धि होती है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म करो और प्रजा से धर्म कराओ। तो बैन ने कहा कि बालिसावत यूयम वे अधर्मे धर्म मानिना, बालिसावत यूयम वही अधर्मे धर्म मानिना, पतिव्रतिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। जो तुम्हें जीविका देता है उसको अपना भगवान न मान करके, कौन भगवान है जिसको देखा नहीं है उसको भगवान मानते हैं। ऋषियों ने कहा कि ये तो उद्दंड दुष्ट है, भगवान की सत्ता को मानने से ही मना करता है। मारण मंत्र का प्रयोग करके इसके मार डालो। तो चुल्लू में जल लिया और मारण मंत्र का अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़का तो बेन नाम का राजा सिंहासन से निष्प्राण होकर नीचे गिर गया। अब उसका कोई पुत्र नहीं था। उस समय लोकतंत्र था नहीं कि वोट डाल के राजा बना दो। उस समय तो पैतृक राज्य थे। तो राजा के शरीर को नौका में तेल भर के उसमें डुबो के रख दिया कि दूसरा राजा कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। कई दिन निकल गए। अब अराजकता फैल गई। बिना राजा के प्रजा बलशाली लोग निर्बलों को सताने लगे। ऐसी अवस्था जो बनी तो एक दिन की बात है कि महाराज एक दिन जो है ऋषि आए और ऋषियों ने आकर के सुनीता से कहा कि वो शरीर अपने पुत्र का हमें दे दो, हम उसे जीवित करने आए। तो तेल में रखा हुआ नौका का वो शरीर लिया। शरीर लेकर के उसका मंथन किया, भुजा और कटी भाग से नीचे का मंथन किया तो एक काला सा पुरुष कम ऊंचाई वाला और उसमें निकल करके प्रकट हुआ। देखा, हाथ जोड़ करके दीन भाव से उसने कहा कि तम किम करो, मैं क्या करूं। जैसे ही कहा तो निषीदस्तत्य, उससे कहा निषीद बैठ जाओ। बुर्वस्तत्र, उससे निषीद बैठने के लिए ऋषियों ने कहा तो उसका नाम निषाद पड़ गया। निषाद जाति की उत्पत्ति क्षत्रिय अंश से हुई। महाराज बैन के शरीर के निचले भाग को मथ करके जो पाप भाव था वो क्षत्रियांश में निकल करके निषाद जाति उत्पन्न हो गई। आदिवासी जिनको कहते हैं ये क्षत्रियांश है, क्षत्रिय के शरीर से उत्पत्ति है। भुजाओं का मंत्र शक्ति से मंथन किया क्योंकि कोई उनका वंशज था नहीं। तो भुजाओं के मंथन करने से एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री।
वो कौन हुए? बोले साक्षात भगवान विष्णु पुरुष के रूप में पृथु के नाम से और अर्ची महारानी के नाम से माता लक्ष्मी मृत शरीर के मंथन से प्रकट हुई। इसीलिए महाराज पृथु भविष्य में जब जैसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके चिन्हों को देख करके ऋषियों ने कहा कि ये तो भगवान है, ये पृथ्वी का दोहन करके प्रजा को संतुष्ट करेंगे। इस समय बैन के पाप से प्रजा निरान्न स्थिति में भूखी मर रही है, पृथ्वी में अन्न पैदा ही नहीं हो रहा, अकाल पड़ रहा है लगातार, वृक्षों में पत्ते नहीं रह गए, फसल पैदा होती नहीं है, क्योंकि बैन के पाप के प्रभाव से पृथ्वी निरान्न हो चुकी है। जब राजा दुष्ट होता है तो दुष्ट राजा के राज्य में पृथ्वी पाप के भार से अपने बल को छीन कर लेती है और फिर अन्नादि पैदा होता नहीं, अकाल पड़ता है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। तब तो महाराज पृथु को जैसे ही देखा रोती हुई प्रजा दौड़ करके आई और अस्थि पंजर जिनके रह गए ऐसी लाखों प्रजा महाराज त्राहि माम रक्षा करो, हमें अन्न दो, भोजन दो। उनकी दुर्दशा देख करके महाराज पृथु ने अपने धनुष से बाण को निकाल करके और जैसे ही संधाना और कहा, ए वसुधे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा, और पृथ्वी को प्रताड़ित किया। पृथ्वी भयभीत होकर के गौ बन करके, एक रूप से तो पृथ्वी है और उसका मूल रूप प्रकट होकर के गौ के रूप में भागने लगी। महाराज पीछा करने लगे और जैसे ही पीछा किया और पीछे कहा, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी, ए वसुधे हे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरे शासन में तू मेरी प्रजा को दुखी रखती है। तो पृथ्वी विकल होके पुकारने लगी, महाराज यदि सामान्य कोई स्त्री भी ये कह दे अपने पति से कि मैं तुम्हारी गौ हूं तो उसको वो फिर मारता नहीं, छोड़ देता है, और आप मेरा वध करना चाहते, मैं तो साक्षात गौ के रूप में खड़ी। जैसे ही ये कहा तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उसी क्षण पृथ्वी ने कहा कि आप मुझे मारिए मत, जैसा बछड़ा मुझे मेरे समीप में लेके आएंगे वैसा ही दूध में दूंगी। तो माता पृथ्वी के कथन के अनुसार पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि तुमने निरान्न अवस्था क्यों बना ली? बोले महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरे ऊपर कितने भी लोग हो जाएं, कितने भी जीव जंतु पैदा हो जाएं, उनकी संख्या का भार, पर्वतों का, नदियों का, वृक्षों का, लता पता का, इनका भार मुझ पे नहीं होता। तो मेरे ऊपर तो जब पाप होता है तो पाप से मैं पीड़ित हो जाती हूँ। जैसे कोई रोगी व्यक्ति अगर जो है कई दिन से लांगन पड़ गई हो, भोजन नहीं किया हो, और उस व्यक्ति से कोई कहे कि तुम 25 किलो का अनाज का कट्टा सिर पे रख के अमुक जगह रख के आओ, तो वो शरीर को ही तो उठा नहीं पा रहा, वो वजन क्या उठाएगा। ऐसे ही मैं प्रजा के पालन में अन्न को उगलने की क्षमता खो बैठती हूँ पाप के प्रभाव से, और वो पाप का आइए वैसे बैठे, पाप के प्रभाव के कारण मैं जो है निरान्न हो गई हूं। अगर आप यज्ञ करेंगे, धर्म करेंगे तो पुनः मेरे अंदर से सारे प्रकार की वनस्पति, अन्न और औषधियां उत्पन्न हो जाएगी। तो महाराज पृथु ने उसी समय मनु महाराज को बछड़ा बनाया, जो मानवों में सर्वश्रेष्ठ है, मनु जिनके नाम से मानव कहलाते हैं। मनु को बछड़ा बना करके पृथ्वी रूपी गौ का जंगल रूपी पात्र में दूध दोहन किया, तो अन्न, औषधि, लता पता जितने प्रकार के होते हैं वो सब पैदा कर लिए। फिर मांसाहारी जीवों ने रुद्र को बछड़ा बनाया और कपाल रूपी पात्र में रक्त रूपी दूध का दोहन किया। फिर विषैले सर्प, बिच्छू आदि जितने जीव हैं, इन्होंने बासुकी नांग को बछड़ा बनाया और बासुकी नांग को बछड़ा बना करके अपने मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध का दोहन किया। जितने मांसाहारी जीव थे उन्होंने सिंह को बछड़ा बनाया और शेर को बछड़ा बना करके शरीर रूपी पात्र में मांस रूपी दूध का दोहन किया। इस प्रकार से जिस जाति में जिसकी प्रधानता थी उसको बछड़ा बना करके महाराज उसके अनुरूप दूध का दोहन किया है। और इस प्रकार पृथ्वी सस्य सालनी हो गई। महाराज पृथु ने 100 यज्ञों का संकल्प कर लिया, 99 यज्ञ किए हैं। 100वां यज्ञ करने को हुए तो इंद्र घोड़े को चुरा ले गया। जब इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया तो महाराज पृथु ने अपने पुत्र को भेजा, जाओ अश्व को लेकर के आओ। तो महाराज पृथु का पुत्र अश्व को लेने गया। इंद्र भयभीत होकर के कपटी रूप बना करके वहां से घोड़े को
ले जा रहा था, कपट रूप बना लिया, घोड़े को छोड़ दिया। तो घोड़ा लेकर के विजिताश्व आए, फिर यज्ञ आरंभ, फिर घोड़ा छोड़ा तो फिर इंद्र ने चुरा लिया। फिर खोजने के लिए गए तो उस समय अत्रि ऋषि ने कहा कि हे विजिताश्व, ये जो कपटी रूप में महात्मा बना खड़ा है, ये महात्मा नहीं इंद्र है, यही तुम्हारे घोड़े को चुराता है। तो विजिताश्व ने इंद्र को खदेड़ा, इतना प्रतापी के स्वर्ग के राजा को खदेड़ दिया और घोड़े को लेके आए। लेकिन फिर बार बार घोड़े को चुराता, तो फिर भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा कि हे महाराज पृथु, आप 99 यज्ञ में ही 100 यज्ञों का फल हम आपको देंगे, इस इंद्र को क्षमा कर दो। इंद्र को भय है कि 100 यज्ञ करने के बाद तुम इंद्र के अधिकार को न पा जाओ, इंद्रासन न छीन लो, इसलिए वो तुम्हें ये 100वां यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। तब तो इंद्र को पृथु से मिलाकर के क्षमा दिलाई और फिर भगवान ने कहा कि हम तुम्हें 99 यज्ञ में ही 100 यज्ञों का फल देने आए, मांगिए क्या चाहिए। जैसे ही कहा तो महाराज पृथु ने कहा कि हे भगवान, यदि मेरे 100 यज्ञों का फल आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि 10,000 कान मुझे दे दीजिए। जब मैं आपकी कथा सुनूं तो सत्संग को सुनने के लिए 10,000 कान मुझे चाहिए, और संसार की वार्ता, संसार के लोगों की चर्चा सुनूं तो 2 ही कान रह जाएं, ऐसा वर मुझे दे दो। भगवान नारायण ने कहा कि अरे महाराज पृथु, यदि 10,000 कान तुम्हारे शरीर में लगाएंगे तो आगे कान, पीछे कान, अगल में कान, बगल में कान, ऊपर कान, नीचे कान, कान ही कान दिखेंगे, तुम दर्शन बन जाओगे। इसलिए ये उचित नहीं। हम तुम्हें 2 कानों में ये सामर्थ्य देते हैं, जब तुम सत्संग करोगे तो 10,000 कान का बल उनमें प्रकट हो जाएगा, और जब संसार की वार्ता सुनोगे तो 2 कान का ही बल रह जाएगा। भगवान ने वर दिया और कहा तुम्हें जो है सनकादिक ऋषियों से सत्संग होगा। वर दे करके भगवान अदृश्य हो गए हैं। पृथु ने दिशा को प्रणाम किया है, आगे अपनी प्रजा को समझाया और सनकादिक ऋषियों के सत्संग को प्राप्त किया, और सनकादिकों से संसार की कुशल क्षेम और परमात्मा प्राप्ति के साधनों की चर्चा की है। इस प्रकार महाराज पृथु ने आगे अपने पुत्रों को राज्य दिया, वानप्रस्थी हो गए, अपनी पत्नी को लेके जंगल में तप करने गए। एक दिन महाराज पृथु ने योग बल के द्वारा योग मुद्रा में अपने बाएं पैर के एड़ी को गुदा द्वार में लगा करके वायु को जीता। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन वायुओं को चढ़ा करके अपने सप्त चक्रों का भेदन करके मस्तिष्क में लाए, और ये सारा का सारा चित्त का जो स्वरूप था वो सब पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को आकाश में, आकाश वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में विलीन करके परमात्मा में लीन हो गए। अपने पति को निष्प्राण शरीर में देखा तो शरीर, पति के शरीर को देख करके माता जो है अर्ची ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई, अपने पति के शरीर को रख करके स्वयं उसमें बैठ गई और अग्निदेव का आवाहन किया तो अग्नि प्रकट हो गई, और माता ने अपने पति के देह के साथ में अपने शरीर का अंत करके पति लोक को चली गई। बोलिए पृथु जी महाराज की, अर्ची महारानी की। इस प्रकार से भगवान ये स्वयं पृथु के रूप में अवतरित होकर के संसार को शिक्षा देने के लिए आए और वानप्रस्थी आश्रम में जाकर के देह का अवसान किया। अब आगे इसी वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। उन्होंने पृथ्वी पर इतने यज्ञ किए कि पूर्व को अग्रभाग करके पूरी पृथ्वी को कुशाओं से ढक दिया। तो पृथ्वी का नाम पृथु, जो वो प्राचीन बरही थे, उनका नाम पहले तो बरहीसद था, लेकिन प्राचीन बरही पड़ गया। प्राची माने पूर्व और बरही माने कुशा, जिनके पूर्व को अग्रभाग करके विसाई हुई कुशा से सारी पृथ्वी ढक गई, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। इनको देवऋषि नारद ने यज्ञों से विरत करके पुरंजनोपाख्यान सुनाया और यज्ञ से विरत करके भक्ति में लगाया। आगे चल के महाराज इनके वंश की बहुत वृद्धि हुई। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि अब क्या सुनना चाहते हो। तो महाराज परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव आपने राजा उत्तानपाद के वंश का तो बहुत वर्णन किया, महाराज प्रियव्रत के विषय में सुनाइए। तो श्री प्रियव्रत जी महाराज के विषय में कहा कि कल हमने आपको कहा था
कि मनु महाराज की 5 संतानों में सबसे बड़े प्रियव्रत हैं छोटे उत्तानपाद और 3 बेटियां। तो अभी तक आपने 3 बेटियों के वंश को कल सुन लिया था। आज आपने उत्तानपाद राजा के वंश की चर्चा सुनी। अब प्रियव्रत जी महाराज तो वैराग्य ले चुके थे, वो तो नारद जी की शरण में गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए थे सत्संग के लिए। लेकिन मनु जी ने जाके उनको समझाया, क्योंकि अभी सृष्टि बहुत कम है, विशाल पृथ्वी पर अभी जनमानस बहुत कम है। अब 2 बेटे, एक बाबा जी हो जाए और एक विवाह करे तो कैसे सृष्टि वृद्धि होगी। तो मनु जी महाराज ने जाकर के अपने बेटे प्रियव्रत को समझाया कि पुत्र, संसार में मनुष्य के 6 प्रबल शत्रु हैं। उन 6 शत्रुओं में सबसे बड़े शत्रु का नाम है काम, दूसरे शत्रु का नाम है क्रोध, तीसरे शत्रु का नाम है लोभ, चौथे शत्रु का नाम है मोह, 5वें शत्रु का नाम है मद, 6वें शत्रु का नाम है अहंकार। अगर ये 6 शत्रुओं में सबसे बड़ा 6 ही शत्रु व्यक्ति का पतन करते हैं, लेकिन इनमें एक जो काम नाम का शत्रु है वो तो बड़े बड़े धीर वीर पुरुषों को मोहित कर लेता है। इसलिए इस शत्रु को जीतने के लिए किले की आवश्यकता है। जैसे राजा महाराजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पहाड़ों के ऊपर, अभी दिनारा का किला बना है वृषंगदेव महाराज का बनाया हुआ, वीर सरोवर तालाब है, ऐसे जगह जगह पहाड़ों पर किले हैं। दतिया का किला, झांसी का किला, ये राजा महाराज क्यों बनवाते थे कि जब दूसरा राजा चढ़ाई करता था तो किले का आश्रय लेकर के तोपें बंदूकें चला करके शत्रु को परास्त कर दिया करता। तो बोले जैसे राजा अपने शत्रु को जीतने के लिए किले का आश्रय लेता है, ऐसे ही मनुष्य को भी काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए किले की आवश्यकता है। वो किला कौन सा है? बोले उस किले का नाम है स्त्री। क्यों? बोले काम इतना प्रबल शत्रु है कि काम को जीता नहीं जा सकता। तो कम से कम स्त्री रूपी किले का आश्रय मिल जाए तो काम पे विजय प्राप्त की जा सकती। वैसे तो किले को भी भेद देता है काम, लेकिन धीर वीर पुरुष स्त्री रूपी किले का आश्रय लेकर के काम को जीत लेते हैं। कैसे? बोले स्त्री जीवन में पत्नी के स्थान को प्राप्त होवे, किसी कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त व्यक्ति कर ले और फिर उसका मन अन्य स्त्रियों में न जावे वासना की भावना से, तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी वो काम विजयी कहलाता है। क्योंकि जैसी हमारी पत्नी ऐसे ही संसार की संपूर्ण स्त्रियां। बोलिए शीतला मैया की, भागवत भगवान की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव समिति की जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज ने कहा कि निर्जित सठ सपतना, अगर 6 शत्रुओं में प्रबल शत्रु काम, इन 6 को ही जीतना तो काम को अवश्य जीतने के लिए पत्नी रूपी किले की जरूरत है। तो पत्नी रूपी किले का आश्रय लेकर के आप काम विजयी हो जाएंगे, तो विवाह कर लो। तो मनु महाराज के कहने से और देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत जी आए, उन्होंने विवाह किया। ऊर्जस्वती नाम की कन्या से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात समय बीतता गया और उनके यहाँ 10 बेटे हुए। इसके बाद एक विवाह और किया तो दूसरी पत्नी से 3 पुत्र और 1 कन्या हुई। ऊर्जस्वती नाम की 1 कन्या, उत्तम, तामस और रैवत नाम के 3 बेटे हुए। ये तीनों पुत्र 3 मनवंतरों के मनु हुए हैं। ऊर्जस्वती नाम की कन्या का विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ। इनके 10 पुत्रों में 7 पुत्रों को, जो प्रथम पत्नी के गर्भ से जन्मे थे, 7 पुत्रों को उन्होंने पृथ्वी का राजा बनाया। 7 भूखंड कर दिए पृथ्वी के। एक दिन पूरी पृथ्वी के एक ही राजा थे। श्री राधे। एक दिन एक ही राजा पूरी पृथ्वी, जिसमें आज 350 के लगभग देश हैं, एक दिन केवल एक ही राजा होता था। वो महाराज कौन? प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत के समय में पूरी पृथ्वी सनातन धर्म के राजा महाराज प्रियव्रत की राज्य में पूरा का पूरा ये कार्य क्षेत्र उन्हीं का था और भारत भूमि राजधानी थी। जब उनके 10 बेटे हुए तो 3 ने वैराग्य ले लिया और 7 पुत्रों को
जिनके जैसे नाम थे। ये पृथ्वी के 7 भाग किए। क्या था कि उनके आधे क्षेत्र में तो दिन होता था, आधे में रात्रि। अमेरिका आदि जो है इस समय हमारे यहाँ दिन है, वहाँ रात्रि है, क्योंकि सुमेरुगिरी पर्वत के दूसरी दिशा में जब भगवान सूर्य होते हैं तो सूर्य के वो पर्वत के आड़ के कारण उधर रात्रि होती है, इधर दिन होता है। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायात्रे नमः ज्योतिर्गणानाम पतये दिनाधिपतये नमः। ऐसी अवस्था में प्रियव्रत महाराज ने कहा कि मैं रात्रि नहीं देखना चाहता, तो उन्होंने अपने एक तेजोमय रथ को तैयार किया, जिसका एक धुरी तो सुमेरुगिरी पे रख दी सूर्य भगवान के रथ की तरह, और दूसरा एक चक्र पूरी पृथ्वी पे उसके आसपास घूम रहा है, बड़े बड़े पर्वतों को पार करके विशाल रथ। वो तो तपस्या के द्वारा उन्होंने निर्मित किया है। और जब उसको घुमाया तो 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही दिन रहा। तो 7 चक्र बन गए, 7 घेरे बन गए उस सुमेरु के आसपास, लेकिन उत्तरोत्तर उसकी चकोट दूर दूर होती चली गई। तो 7 जो खाइयां बनी, उन 7 खाइयों में, बोली राधा वल्लभ लाल की जय, 7 खाइयों में 7 समुद्रों का स्वरूप बन गया। ये पृथ्वी पर जो 7 समुद्र हैं वो महाराज प्रियव्रत के रथ चक्र से बने। उनके मध्य में जो ऊंचाई वाले स्थान रह गए उन्हें टापू कहा जाए, वही सप्तद्वीप कहलाए। 7 द्वीप हो गए। उन द्वीपों के नाम हुए जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, पुष्कर, संज्ञाः तेषां परिमाणम उत्तरोत्तर क्रमेण द्विगुणमानम। वो एक दूसरे से दूने होते चले गए। ये 7 द्वीपों का राज अपने 7 पुत्रों को प्रियव्रत महाराज ने दिया। विचार किया कि कहाँ तुम विवाह नहीं करना चाहते, वैराग्य ले रहे थे, वो अब 2-2 पत्नियां हो गई, फिर भी आसक्ति टलती नहीं है। न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति। ये भोग भोगने से शांत नहीं होता। हविषा वर्तमानोपि भूय एवाभि वर्धते। ये तो ठीक वैसे ही बढ़ता है, जितना भोगो उतना बढ़ता है। जैसे अग्नि, जलती हुई अग्नि में कुंड में जितना घी डालो उतनी ही अग्नि बढ़ती है। इसलिए इसका त्याग ही सर्वोपरि है। महाराज प्रियव्रत ने विषयों का त्याग किया और फिर देवऋषि नारद की शरण में चले गए। आगे चल करके महाराज इन्हीं के वंश में एक प्रतापी राजा हुए ऋषभदेव, जो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर के आए थे। इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, 100 पुत्र उनके गर्भ से उत्पन्न किए। उनमें बड़े बेटे का नाम हुआ भरत। इस देश का नाम पहले अजनाब खंड था, लेकिन जब ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया, उनके 9 छोटे भाई नव योगेश्वर हो गए और अन्य भाई इनका अनुगमन करके इनका सहयोग करते। तो भरत जी महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया। इतने अच्छे भाव से प्रजा का पालन किया कि देश का नाम भारत हो गया। नहीं तो अजनाब खंड कहते थे, भरत का देश होने से भारत कहलाया। भरत जी महाराज ने राज्य किया और बाद में उत्कल आदि अपने पुत्रों को, उत्कल को राज्य दे करके, और फिर ये पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे तप करने चले गए। नित्य प्रति 10,000 गायत्री मंत्र का जप करते। एक और प्रातः काल गंडकी नदी जो समीप में ही है, आश्रम के, पुलह आश्रम के समीप में गंडकी नदी में स्नान करते, भगवान सूर्य को अर्घ देते और कमंडल में जल लेकर के आते। एक दिन माता गायत्री का जप करने की अवस्था को प्राप्त करने के लिए स्नान करने गए हुए थे। भगवान सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ दे करके जैसे ही जल भर के चलने को हुए, उस समय एक गर्भवती हरिणी जल पीने आई। एक सिंह ने उसको देखा और दहाड़ मारी, तो भयभीत हरिणी छलांग लगा करके प्राण रक्षा के लिए नदी को पार करने के लिए खुद की नदी के मध्य में ही उसका गर्भ स्खलित हो गया और दूसरे पार पे वो जाकर के निष्प्राण हो गई, समाप्त हो गई। ऐसी अवस्था में जब वो हिरण शावक बहता जा रहा था तो भरत जी ने देखा कि ये तो बह जाएगा, मेरे सामने एक जीव, इसकी माँ तो मर चुकी, इसकी मृत्यु न हो जाए, तो उसे पकड़ लिया, पकड़ के लाए, किनारे पर रख दिया और कमंडल भर के चलने लगे। तो मन में आया कि इसकी तो माँ समाप्त हो गई और ये जंगल है, हिंसक जीव इसे खा जाएंगे, मेरा कर्तव्य है कि अब इसको पालन पोषण करने का दायित्व भगवान ने मुझे सौंपा, क्योंकि मेरे सामने ऐसा क्यों। तो भरत जी उस शावक को अपने साथ आश्रम में ले गए
अब हरी हरी दूब तोड़ करके उसके मुंह में रखते, पत्तों की कोपले तोड़ के खिलाते और कमंडल से जल पिलाते। वो हिरण शावक इनको ही माता पिता मान बैठा। अब ये जप करने बैठते तो अब कभी एक माला कभी दो माला, ये नेत्र बंद करके बैठे और हिरण शावक इनकी कभी पीठ पे पैर रख के खड़ा हो जाए, कभी गोदी में जाके बैठ जाए, कभी मुंह को चाटने लगे तो ये माला रख देते, उसे सहलाने लगते। ऐसे करके समय बीता। जब कुछ दिन निकल गए और वो खूब दौड़ भाग करके इधर उधर भागने लगा। एक दिन एक हिरणों का झुंड जल पीने के लिए आया। जंगल में हिरणों के झुंड को देख करके अपने स्वजातियों को उस हिरण शावक ने देखा, छलांग लगाई, आश्रम से बाहर गया और हिरणों के झुंड में जाके मिल गया, उन्हीं के साथ चला गया। भरत जी जप कर रहे थे, जब 2-5 माला हो गई, विचार किया कि आज हिरण शावक क्यों नहीं आ रहा। नेत्र खोले, देखा नहीं दिखा, आवाज लगाई, अरे ओ हिरण शावक होवे तो आवे, अभी तो तुरंत आता था, नहीं आया। खड़े हो गए, अरे ओ हिरण शावक, फिर भी नहीं आया। आश्रम से बाहर निकले, चिल्लाने लगे, अरे ओ हिरण शावक तुम कहाँ हो। लेकिन जब हिरण शावक नहीं दिखा तो माता पृथ्वी से कहते, माता तुम्हारी गोद में मेरा हिरण शावक होगा, उसकी रक्षा करना। हे भगवान भास्कर, आप उसको देख रहे होंगे, आपकी किरणें पड़ रही होंगी, उसकी रक्षा करना। रात्रि होती तो कहते, हे चंद्रदेव आप इसकी रक्षा करना। ऐसे करके उस हिरण शावक की रक्षा की प्रार्थना करते करते अन्न जल त्याग दिया। उसके विरह में हाय हिरण शावक, हाय हिरण शावक, ऐसे विरही हो गए जैसे महाराज दशरथ भगवान राम के वियोग में अपने जीवन को धारण करने में सक्षम न रहे। ऐसे ही आज भरत जी ने भी उस हिरण शावक के प्रति प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता पैदा कर दी कि अब उसके वियोग में जिया नहीं जाता। जैसे दशरथ जी महाराज राम राम कह, राम कह, राम राम कह, राम तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो शुरधाम। महाराज दशरथ जैसे स्वर्ग को चले गए थे, आज महाराज भरत ने भी देह का त्याग कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, मरते समय स्त्री पुरुष जिस स्वरूप का, जिस व्यक्ति का, जिस स्थान वस्तु का चिंतन करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। तो अंत समय में भी रहा हमारे परम आत्मीय श्री कठिल दाऊ इस समय भगवान व्यास जी के भागवत भगवान के समीप में है और व्यास पीठ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना माता शीतला उनकी अनुकूलता दे। जय श्री राधा। जय श्री। तो क्या अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान, ओ पुनर्जन्म में सो बने राजा मृग ही आन। अंतिम समय में मृग की आसक्ति रही तो दूसरे जन्म में ये मृग बन गए। लेकिन ध्यान रहा कि मैं पहले इस पृथ्वी का राजा था, और आज ये दुर्गति कि मृग शावक बन गया। मृग शावक पशु बन गया, एक पशु की आसक्ति से। तो महाराज अब अपने परिवार, माता पिता और परिकरों को छोड़ करके उसी स्थान पर आ गए और जीवन पूरा किया। सूखे पत्ते खाते, गंडकी का जल पीते, आश्रम में पड़े रहते, ये शरीर पूरा किया। इस शरीर को त्यागा तो तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया। देखिए यहां विचार करिए, आज जातिवाद पे बड़ा विवाद होता है। जाति पाति मिटाओ, जननाथ जाति, जाति तो जन्म से होती है, उससे कोई कैसे मिटा सकता है। गाय के गर्भ से बछड़ा ही होगा, खरी के गर्भ से गधा ही होगा, लताओं में नीम के बीज से नीम होगा। आप देखते हैं प्रकृति में पृथ्वी से, एक ही पृथ्वी से लता पता औषधि उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक नीम का पेड़ होता है वो कैसे कड़वा होता है। एक आम का वृक्ष होता है, उसमें कच्चा फल खट्टा होता है, पक जाने पर मीठा हो जाता है। पृथ्वी पर दो लताएं उत्पन्न होती हैं, एक को कहते हैं क्या, सेम फली, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं तो खरीद के लाते हैं सब्जी के लिए। एक का नाम है करेज, उसी पृथ्वी से वो पैदा है, उसी से वो करेज को छूते नहीं।
क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। परमात्मा ने प्रकृति में अनेक प्रकार की सृष्टि रची है। तो जो भरत जी महाराज पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, दूसरे जन्म में पशु बन गए और तीसरे जन्म में उनका शरीर ब्राह्मण कुल का शरीर मिल गया तो ब्राह्मण हो गए। आज ब्राह्मण के घर में जन्मे, ब्राह्मण की 2 पत्नियां हैं। ये छोटी पत्नी के पुत्र हैं, बड़ी पत्नी के 4 बेटे हैं। एक दिन इनकी जो है पंडित जी ने अपने पुत्र को जनेऊ संस्कार समय आने पर किया और 6 महीने तक गायत्री जप रटाया, लेकिन गायत्री मंत्र याद नहीं किया। भरत जी जानते हैं कि मैं पहले राजा था, फिर पशु बना, आज पांडित्य करूंगा तो अर्थ आसक्ति हो जाएगी, फिर विडंबना होगी, इसलिए मुझे अब कुछ सीखना ही नहीं है। जानबूझ के पागल बने। पिताजी ने इनका, उस समय भी दैव योग से इनका नाम भरत हुआ। पिताजी ने इनकी बुद्धि देखी कि ये तो जड़ बुद्धि वाला है, तो जड़ भरत कहने लगे उनको। पिताजी का देहांत हो गया, माता समाप्त हो गई। अब इसके बाद में इनके सौतेले माता के बेटे मान इनके भाई इन पे खूब गृह कार्य कराते, कृषि खेती का कार्य कराते, लेकिन ये सब उल्टा पलटा करते, बिगाड़ने का जानबूझ करके काम बिगाड़ते। तो भाइयों ने डंडे दे के हटा दिया, हट, फालतू का खाता है, कुछ करता धरता है नहीं। तो ये तो चाहते ही ये थे, ये जंगल में चले गए और जाकर के मौन धारण कर लिया। एक दिन एक दस्युराज माता भद्रकाली को नरबलि देना चाहता था, उसके यहाँ बेटा हो गया था। तो डाकुओं का राजा, उसने माता भद्रकाली को ये वचन दिया था कि मुझे बेटा होगा तो तुम्हें नरबलि दूंगा। सेवकों से कहा जाओ किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ। मनुष्य को पकड़ने के लिए वो जा रहे थे, तो जंगल में ही भरत जी का दर्शन हो गया। और भरत जी को जब देखा तो देखा बड़ा हृष्ट पुष्ट ये मानव बैठा है, इसी को ले चलते हैं। काहे भैया खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो गए, चलो चलने लगे। बोले कहीं कटा फटा तो नहीं है, देख लो, नहीं, बलि के योग्य बिल्कुल है। तो कहा चलो इसी की बलि दिलाएंगे, ये बलि के योग्य है, बड़ा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, माता भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। लेकर के चले हैं महाराज। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोल रहे, मन ही मन में विचार कर रहे हैं, वाह, मैंने सुना था कि पशुओं के मरने के बाद उनके शरीर का तो कोई उपयोग हो जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन आज मेरे शरीर का भोग माता भद्रकाली को लगेगा। अरे हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, व्याघ्रन की खाल राजा रानी ने सुहाई है, गेड़ा की खाल खो बांधत सिपाही लोग, और मृगा की चर्म साधु संतन मन भाई है। गऊ की खाल के जूते बने भांति भांति, बकरे की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, कहत कवि केशव दास मन में देखो विचार, हरि भजन के बिना मानव की देह कछु काम नहीं आई है। मनुष्य के शरीर का कोई उपयोग होता नहीं, लेकिन मेरे शरीर का माता भद्रकाली को भोग लगेगा। प्रसन्नता से जा रहे हैं और जैसे ही गए महाराज, दस्युराज ने देखा, प्रसन्न हो गया, स्नान कराओ। तो इनको स्नान कराया, यज्ञोपवीत कंधे पे पड़ा है, कटिभाग तक वस्त्र है, इनको माला पहनाई, तिलक चंदन लगाया, भोजन कराया, कई प्रकार का मिष्ठान्न खिलाया, खूब पा रहे, मरने का कोई भय नहीं। जल पी लिया, परिक्रमा कराई और जैसे ही कहा लेट जाओ, तुम्हारे धड़ से सिर को काटा जाएगा, तो लेट गए, हाथ पसार के लेटे और कह रहे माता, मैंने तो सुना था कि संसार में यदि कोई निर्भय स्थान संतान को मिलता है तो माँ के चरणों में मिलता है। अगर माँ के चरणों में ही भय हो गया तो फिर निर्भयता कहाँ रहेगी। लेट के जैसे ही महाराज प्रणाम किया और कहा माता कुपुत्रो जाए तक क्वचदपि कुमाता न भवती। दस्युराज ने खड्ग का पूजन किया, तलवार को पूजा,